मजबूर हो गए हैं कि हम कैनाल तनाज़े पर बात करें और बार बार हमने तो खैर बहरहाल पिछले कई हफ्तों से इस मौजू को ज़ेरे गौर रखा है, अपने अपने प्रोग्राम्स में इसको पिवटल मौजू के तौर पर डिस्कस किया है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि बिल्कुल आखिरी ब्रिंक पर ये सूरत हाल पहुंच गई है। अगर ये मसला अभी भी हल ना हुआ तो पीपल्स पार्टी राहें जुदा कर सकती है वफाकी हुकूमत से। जो देखें, एक तो लफाजी होती है ना, लेकिन लफाजी के अलावा भी जो इत्तलात हैं, जो इंसाइडर्स हैं पीपल्स पार्टी के पार्टी के अंदर जो इत्तलात हैं वो भी यही है कि अब मामला काफी सीरियस हो गया है और पार्टी में अब इस हवाले से कोई अभाम नहीं है। पीपल्स पार्टी की तरफ से बात कर रही हूं मैं कि वहां पर कोई इस तरह का अभाम नहीं है कि अगर इसको हल अभी भी ना किया गया तो अभी भी हम हुकूमत में बैठे रहेंगे। जैसे कि पहले भी कई दफा प्रॉब्लम्स आई पीपल्स पार्टी ने, लेकिन बहरहाल हुकूमत को सपोर्ट करने का फैसला अपना जारी रखा। लेकिन इस दफा ये मेक और ब्रेक सिचुएशन है। वहीं इसी सिचुएशन को भांपते हुए पीएमएलएन इसमें अब सरगर्म नजर आती है और राना सनाउल्लाह साहब बिलखुसूस इसमें काफी सरगर्म है। उन्होंने इस मामले पे अब बाकायदा जो है वो सिंध का वो दौरा भी वो उन्होंने किया है और साथ साथ ये कि मजीद उसमें शर्जील मेमन साहब से भी उनका राब्ता हुआ है। बट द पॉइंट इज के क्या सिर्फ एक तो इसको भी डिस्कस करेंगे, क्या ये मामला हल हो जाएगा? हल तलब है ही, लेकिन हल हो जाएगा ये जरूरी सवाल है, हम उठाएंगे। या वाकई जैसे वफाकी हुकूमत के की वाकई कुछ इस तरह की उनकी लिमिटेशंस है कि वो इस मामले को हल कर ही नहीं सकते, जो कि पीपल्स पार्टी के कई लोग कहते हैं। क्या इस बात में कोई सदाकत है, वजन है या नहीं, ये भी डिस्कस करेंगे। फिर एक और बात को ज़ेरे गौर रखेंगे और वो ये है कि क्या यही एक मसला है जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन में दरारें पड़ रही हैं या उनके बीच में जो दूरियां हैं वो बढ़ रही हैं, या इसके अलावा और भी इश्यूज हैं। जैसे कि अब पावर शेयरिंग का जो एक इशू है पंजाब में, उसमें भी पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के दरमियान तकरीबन साल डेढ़ साल से अभी काफी इश्यूज बन रहे हैं, बल्कि हुकूमत के बनने के फौरी बाद ही ये इश्यूज शुरू हो गए थे। तो मैं इसलिए 2024 ऑनवर्ड्स ये कह रही हूँ कि ये इश्यूज जारी हैं। उस मामले में पीपल्स पार्टी को कई मरतबा पैसिफाई किया गया, लेकिन वो समझते हैं कि उनको पंजाब में जो उनका पावर शेयरिंग अग्रीमेंट है उसके तहत पावर नहीं दी जा रही। इस सिलसिले में भी आज पंजाब में जो पार्टी के दो बड़े मतलब जो बड़े लीडरान हैं दोनों जमातों के, वो साथ बैठे हैं, इकट्ठे बैठे हैं ताकि इस मामले को भी हल करें। ये भी ऑब्वियसली एक इशू है जो दोनों जमातों के दरमियान मौजूद है। इस पे बात रहेगी पूरे, यानी कि मल्टी जो प्रोंग्ड इश्यूज कुछ इस वक्त सामने हैं, तमाम हल तलब हैं और क्या हल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे इसके ऊपर बात रहेगी। फौरी तौर पे अभी मजमूई जो हमने इकट्ठी की हैं चीजें वो देखते चलिएगा। उसमें एक एंगल किसके एहतजाज का भी है, क्योंकि वो भी अब पंजाब हुकूमत को खासे आड़े हाथों लेते हुए नजर आते हैं। गोया ये कि पंजाब गवर्नमेंट लेड बाय मरियम नवाज साहिबा क्लेम करती है कि हम लोग किसानों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, हमने पैकेजेस भी दिए हैं, लेकिन क्या वजह है कि अब उन्होंने किसानों ने भी फाइनल अल्टीमेटम जो है वो पंजाब गवर्नमेंट को दे दिया है। देखते चलिएगा नाज़रीन, इस उमूर पे, इन तमाम उमूर पे हमारे पास हमारी इकट्ठा किया हुआ कुछ मवाद। वफाक और सिंध के दरमियान कैनाल तनाज़ा और बर्फ पिघलने लगी, क्या वाकई बर्फ पिघल रही है, ये हमने कवर किया है। वफाक और सिंध के दरमियान मुतनाज़े कैनाल्स के मामले पर सियासी दर्जा हरारत में कमी आती दिखाई दे रही है। आज राना सनाउल्लाह और शर्जील मेमन के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ जिसमें मामला की बातचीत से हल करने पर इत्तेफाक हुआ। राना सनाउल्लाह ने कहा कि वफाकी हुकूमत सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए मुकम्मल तौर पर संजीदा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने हिदायत दी है कि सिंध के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात अफ़हाम व तफ़हीम से ही हल किए जाए। शर्जील मेमन का कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के अवाम के लिए 1991 के मुआहदे के तहत पानी की मुनसिफाना तकसीम चाहती है। पीपल्स पार्टी भी कैनाल्स के मामले पर वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है, यानी कि आमादगी का इजहार पीपल्स पार्टी ने भी कर दिया है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के कहते हैं कि कैनाल्स का मामला इंतजामी नौयत का है, इसे सियासी रंग देना दुरुस्त नहीं। मुर्तजा वहाब वहां कहते हैं कि नहरों का मामला पंजाब के वुज़रा ने खराब किया है और वज़ीर आज़म पहले नहरों का मंसूबा वापस लें फिर मुज़ाकरात करेंगे, यानी कि मुज़ाकरात को एक दूसरे पीपल्स पार्टी के जो लीडर हैं वो मशरूत कर रहे हैं। दूसरी जानिब सिंध भर में मुतनाज़े कैनाल्स मंसूबे के खिलाफ आज कौम परस्त समाजी और सियासी जमातों की कॉल पर मुकम्मल शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल जारी है और खैरपुर में मुजाहिरीन ने रेलवे ट्रैक पर धरना दिया। ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल रही इस वजह से, और गंबट में भी कौमी शहरा को बंद कर दिया गया। ये सूरत हाल रही। आज पंजाब किसान इत्तेहाद, जिसकी मैं बात कर रही थी नाजरीन, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत की जानिब से 15 अरब रुपए की किसान पैकेज को हम मुस्तरद करते हैं। आइंदा साल गंदम काश्त न करने का भी ऐलान कर दिया। ये काफी सीरियस मामला हो रहा है नाजरीन।
اور کسان اتحاد کے سربراہ خالد کھوکھر کا بھی اس پہ یہ کہنا تھا کہ پنجاب حکومت کا کسان پیکج ناکافی ہے، کاشتکاروں کو گندم پر سبسڈی بہت کم ہے، کسانوں نے مریم نواز کے کہنے پر گندم کاشت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک بار بھی کاشتکاروں کی مشکلات کا نہیں پوچھا اور کوئی ازالہ نہیں کیا۔ تو یعنی کہ ناظرین، ایک تو سیاسی پرابلمز ہے ہی، لیکن پنجاب میں غیر سیاسی نوعیت کے بھی اس طرح کے ایشوز سامنے آ رہے ہیں جو کہ رائٹ ان دا آئی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کو گھور رہے ہیں۔ کیا یہ حل ہو پائیں گے یا نہیں،